तो गाइस इतने अच्छे ब्रेक के बाद हमने पिया चाय और विद सम टोस्ट, मतलब ये टोस्ट करके लेके आया, मस्त बनाया, पेट पूजा हो गया, थोड़ा सा एनर्जी आ गई। नाउ वी गॉट द 7th क्वेश्चन गाइस, द 7th क्वेश्चन। सो गाइस 7th क्वेश्चन ये है कि अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में रहे हो और आप ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसका मतलब है अगर आप सेम जेंडर में रिलेशनशिप में रह रहे हो, लाइक वी आर सेम जेंडर के, जैसे हम सेम जेंडर के हैं और लेस्बियंस आर सेम जेंडर, गेज आर सेम जेंडर को, मतलब जैसे आप लड़की हो, आप लड़की से प्यार कर रही हो, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर, तो आप लड़की से प्यार कर रही हो लेकिन आपको मतलब कुछ सालों के बाद आपको लगा कि मुझे लड़के से प्यार हो रहा है, मुझे लड़के में मुझे इंटरेस्ट जा रहा है, जैसे ये रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग लास्ट। ये भी एक किसी ने सवाल पूछा था, यही है सवाल, ये इससे कैसे निपटे, मतलब इस तरह का कुछ था। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है यार, मैं तो ये हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं लेकिन हम अपने सोच दिल और दिमाग से जवाब आंसर दे सकते हैं इसका। वैसे बहुत डिफिकल्ट है ये, कभी भी किसी हो तो है, मतलब किसी ने पूछा है, क्लियर बात है कि किसी का फीलिंग चेंज हो जाना, वो भी नेचुरल है, वो तो नॉर्मल यही है, गलत है, ये भावनाएं बदल जानी है बस। जब आप किसी लड़की से, लड़की प्यार करती है, चाहे दोनों लड़के प्यार कर रहे तो उसको लड़की से प्यार हो गया, फीलिंग्स आगे होते, कभी कभी फीलिंग्स चेंज भी हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैं लड़कियों जैसा था तो भी मुझे इसने पसंद किया, नहीं, जे बिल्कुल स्ट्रेट थी, बिल्कुल, मतलब इसको लड़के ही पसंद आते थे, इसको ये नहीं कि इसको लड़कियां पसंद थी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसका पहला बॉयफ्रेंड भी लड़का ही था और सेकंड बॉयफ्रेंड भी लड़का ही था और इसने मेरे को चुना, तो मैं भी तो लड़कों जैसे दिखता था, लड़कों जैसे तो दिखता है, तो इसका ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी फीलिंग जेनू की चेंज थी। अभी देखने वाले को ये लगेगा शायद जेनू की, यही समझेगा कि शायद जेनू की फीलिंग चेंज हो गई है, कि मतलब ये लड़कों से प्यार करती करती इसने लड़की से प्यार कर लिया, लेकिन कि मैं लड़कों जैसा दिखता था तभी तुमने मुझे चुना। या दैट इज ट्रू, मतलब ऑब्वियसली मेरे को आज भी अगर मुझे टॉम बॉयज दिखते हैं तो मुझे ऐसा नहीं कि मेरा दिल आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये मेरे लिए, मतलब मैंने पहले भी बोला, तुम मुझे बहुत अट्रैक्ट होते हो, मेरे आंखों को, ऑब्वियसली मैं पूरी तरह से आई रियली लव यू एंड आई लव यू टू, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं बॉयज को डेट करी थी, लवी से पहले भी मेरी लाइफ में बॉयज ही थे, तो आई यूज टू गेट अट्रैक्टेड टू बॉयज ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लिए कि आई एम अट्रैक्टेड टू गर्ल्स, नो नॉट एट ऑल। सो मेरा बॉयज से ही अट्रैक्ट होता था, तो जब मैंने पहली बार लवी को देखा देन आई वॉज अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे नहीं पता था दैट लवी इज वॉट, सो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, आई न्यू एवरीथिंग, मुझे सब पता था, होश और आवाज़ में ही मैंने उससे प्यार किया, पता होने के बावजूद भी मैंने प्यार किया ना। इसने मुझे कभी इस बारे में उस टाइम कभी इसने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि उसको पता था दैट शी नोज अबाउट मी, ये मुझे जानती है, दिस इज द रीजन ये खुद भी मुझसे प्यार करती है, बिकॉज शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, राइट। सो इन दिस सिचुएशन अगर आप सेम जेंडर से प्यार करते हो, सडनली आपके फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं, आप ऑपोजिट जेंडर को प्यार करते हो, सो ये भी नॉर्मल सी बात है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल। ये कोई ऐसा नहीं है हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या डॉक्टर से मिलूं, ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, मीन्स मैं लड़कियों को लाइक करते करते मैं कहाँ से लड़कों को लाइक कर रहा हूँ, हाँ, दिस इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं, डॉक्टर से मिलूं, लोग, आई अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑफ एवरी वन, साइकेट्रिस्ट से मिलो, आई अंडरस्टैंड, वी नो इट वेरी वेल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप डॉक्टर से मिलो और प्लाना, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नेचुरल, दिल तो दिल है, वो किसी पे भी आ सकता है, किसी पे भी मीन्स किसी पे भी, सो इट्स नॉट कि आप सेम जेंडर से प्यार करते करते आप ऑपोजिट जेंडर से, तो ना यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नॉर्मल, यस, एंड द सेम थिंग इज विद अस ऑल्सो, सो ये बाकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली क्या फील करता है वो इंसान, वो उस पे डिपेंड करता। तो आई होप इसका भी जवाब मिल गया होगा आपको। ये बोलना था कि हमारे LGBT कम्युनिटी में जैसे आप लोग, अब तो हर किसी को नॉलेज है, गूगल से पता कर सकते हो, यू कैन स्पीक इट आउट टू समवन ऑल्सो, कि देयर आर पीपल हु लव सेम जेंडर, और
opposite gender too, so they are also being called as bisexual. So this is normal. ऐसा होता है कि आप सेम जेंडर एंड इवन ऑपोजिट जेंडर से प्यार करते हो या कर सकते हो. इट इज नॉर्मल. सो आई जस्ट वांट टू से दिस. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. 8th क्वेश्चन, 8वां सवाल है कि आप अपने पेरेंट्स से अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कैसे बताएं. मतलब आप जो हो, आप अपने पेरेंट्स से किस तरह से ये डिस्कस करें या किस तरह से बताएं व्हाट इज योर सेक्सुअलिटी. अलग अलग तरीकों के सवाल आते हैं, जवाब देना पड़ जाता है. क्लियर बात है कि अपने माँ बाप से बताओ यार. मतलब छुपा के तो कोई फायदा नहीं है ना. मॉम या डैड को जो भी आप फील करते हैं उनको बोलो कि देखो डैड, ऐसा मत समझिए मुझे किसी ने हमारे इंडिया में खासकर ऐसा ज्यादा कर होता है, अरे मेरे बेटे को कुछ कर दिया या मेरी बेटी को कुछ कर दिया. एग्जैक्टली. तो शायद इसका दिमाग खिस गया, किसी ने पागल करने का, इसको किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया. ज्यादातर हमारे इंडिया में ऐसी माएँ सोचती हैं. कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है. ये घर घर की कहानी है. तो माँ बाप, पहले हम किसी को अगर माँ बाप को बताते और माँ बाप नहीं समझ रहे और बताते कि नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा बहम है, ये तुम्हारी सोच ऐसी नहीं है, देखो तुम्हारी बहन भी नॉर्मल है, तुम्हारे डैड, मैं नॉर्मल हूँ, तुम्हारा भाई नॉर्मल है, तुम्हारे आसपास के लोग, हमारे कजन वगैरह सब नॉर्मल है, तुम ऐसे क्यों फील कर रहे हो कि तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए. एग्जैक्टली. है ना. ऐसा होता है. जैसे हमें माँ बाप कुछ बहुत सारा कुछ समझाने लग जाते हैं कि हम बताते भी हैं कि मॉम मुझे लड़के पसंद है, मॉम मुझे लड़कियां पसंद है. माँ बाप हमें इस तरह से समझाते हैं कि बेटा थोड़ा सा टाइम ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है. देखो तुम अच्छी वाली लड़की पैदा हुई हो, तुम बचपन से लड़की जैसे स्कूल में रही हो, अच्छे से रही हो. हमें माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं समझाने की. मैं ये वो बता रहा हूँ जिनके माँ बाप ऐसे करते हैं गाइस. ऐसा नहीं, हर किसी को अच्छी किस्मत भी नहीं मिलती और हर किसी को बुरी किस्मत भी नहीं मिलती, और हर किसी को मिक्स, हमको सबको मिक्स अलग अलग संस्कार मिलते हैं. हर घर में अलग अलग शादी जाती है कि आप ऐसे रहो, आप इस तरह से रहो. और कुछ लोग तो माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि अरे तू खुल के जी, जो जीना जी, जैसा तेरे को फील होता जी. लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चे को समझ भी लेते हैं. हम अपने माँ बाप को बता भी दिया, माँ बाप को पता भी है कि मेरा बेटा लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट रखता है, और माँ बाप को ये भी पता है कि मेरी बेटी लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है. लेकिन वो माँ बाप, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि मेरे फलाना क्या बोलेगा, मेरा ढिमकाना क्या बोलेगा, मेरे बेटे के ससुराल वाले क्या बोलेंगे, मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या बोलेंगे. इस इज रॉन्ग. ये बहुत बड़ी गलती है. ये अपने आप के बच्चे के साथ आप इस तरह से कर रहे हो कि एक बच्चे को बचाने के लिए आप दूसरे बच्चे को तकलीफ दे रहे हो. ठीक है, आप समझाइए, अगर वो समझता है वो, अगर आप माँ बाप की बात सुनिए, अगर आपको लगता है कि हाँ शायद चेंज हो सकता हूँ, कि शायद मेरे को गलत हो गया, शायद मैं लड़कियों के स्कूल में रहा, इसलिए मुझे लड़कियां ज्यादा पसंद आ रही हैं. होता है एग्जैक्टली है. कुछ लड़के बचपन से बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, लड़कों के साथ ही बड़े उठते हैं, तो उनको लगता है यार एकदम से वो लड़कियों के पास जाता है तो उसको झिझक, हाँ वो ही फील करता है. तो मतलब मीन्स कुछ होता है ऐसा. अचानक से हम नए माहौल में जाते हैं तो थोड़ा सा अलग फील करते हैं, तो शायद हम वो उस तरह से सोच भी लेते हैं कि शायद मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं मुझे नहीं. तो कुछ सुनिए, ठीक है, माँ बाप की बात सुनिए, अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए, अकेले में देखिए, सोचिए कि आप क्या फील करते हो. अगर आपको उसके बाद भी आप वही फील कर रहे हो जो आपने अपनी मॉम डैड को बताया है, तो आई थिंक आप उसी बात पे अटल रहिए. फिर आप अपने बाप को समझाइए, माँ मैंने आपके कहने पे सोचा, बहुत कुछ सोचा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यही फील कर रहा हूं, मेरे को यही समझ में आ रहा है. मैं अकेला 2 साल भी रहा, मैं लड़कों के साथ भी रहा. अगर आपने कहा कि फ्रेंड्स बनाओ, लड़कों के साथ रहो, मैं लड़कों के साथ भी रहा. मुझे फिर भी मुझे लड़के नहीं पसंद आ रहे या लड़कियां पसंद आ रही हैं. मतलब अलग अलग थिंकिंग. ओके, बस माँ बाप से बोल दो यार. बस अगर आपको माँ बाप बोलते हैं टाइम लो, अपने आप को टाइम लेके भी अगर आपको वही फील कर रहा है तो भी आप अपनी बात का, मैं तो यही कहूँगा, दोबारा बोल दो और कह दो कि मम्मी सॉरी, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं वैसा फील कर रही हूँ. सीधी सी बात है. किसी और की जान बचाने के लिए, किसी और की इज्जत रखने के लिए अपने आप को आप सारी उम्र घोट के, अगर एक खुले पिंजरे में, कहते ना, एक अच्छे घर में रख दो, एक अच्छा घर हो और उसके अंदर पिंजरा रख दो और पिंजरे के हम पंछी डाल देंगे, हम सोचेंगे हमने बहुत अच्छी उसको बहुत अच्छी लाइफ दे रखी है, इतना अच्छा घर दे रखा है, एसी भी दे रखा है, उनको अच्छा सा पिंजरा दे रखा है, लेकिन है तो वो पिंजरे में ना गाइस, वो उड़ तो नहीं सकता ना.
जितना मर्जी आसपास अच्छा वातावरण हो, लेकिन है तो वो पिंजरे में ना, तो वैसा ही फील होता है जब हम अपने आप घोटते हैं, जब हम किसी को बात वो बता नहीं सकते। तो प्लीज खुल के अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड्स से, अपने आप से, सबसे बात शेयर कर दीजिए कि जो आप हो, व्हाट इज योर सेक्सुअलिटी, बिल्कुल जो आप हो यार, जो फील करते हो, क्लियर बात है। एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बस, क्लियर बात है, बोल दो तो बोल दो, देखा जाएगा आगे पीछे का। Zico, it is very important to talk to your family members, your parents. You know, like Lavi said कि माँ बाप हमारी दुनिया ही होती है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप अपने माँ बाप को नहीं बताओगे, कोई और नहीं समझेगा। आई अंडरस्टैंड कि जो तुम बोल रहे हो कि हम इंडिया में हमारे माँ बाप सोचते हैं कि यू नो या कुछ खिला दिया। यस एग्जैक्टली, बिकॉज मी born from a Catholic family, I'm coming from an Anglo-Indian background. So हमारे माँ बाप भी, my mom, you know, she also used to think कि मेरी बेटी पे किसी ने किया है, because she used to not behave, हाँ कुछ किया है और वो ऐसे behave कैसे कर रही है, somebody's done witchcraft on my daughter and I'm going to take her to church, I'm going to tell father to bless her, then she used to take me to church, then she used to say father please bless her, she has some evil spirits around her and ये वो and all that. I understand all that, I totally agree. लेकिन किस तरह से बात करना, देखो आप उनको वीडियोस दिखा सकते हो हर किसी के, you know, you can show them lesbian couples video or lesbian straight videos, or you can even show them gay couple videos, gay। आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हम बुलशिट चीज़ों को साइड पे करके अगर हम नॉलेज की चीज़ें देखेंगे, so there's a lot of things that you know people are getting, you know, educated by social media. Right. Why? Because हम अपने पेरेंट्स को वीडियोस दिखा सकते हैं कि सी इट इज़ नॉट ओनली मी, हम ही नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं कि यू नो वी आर बोर्न लाइक दैट, हम हैं ही ऐसे। आप वीडियोस दिखाते रहो, व्हाट्सएप पे भेजते रहो, कोई बात नहीं, 1 थप्पड़ खा लो, 2 थप्पड़ खा लो, लेकिन ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज दे आर स्ट्रेट, वो एक बच्चा पैदा कर चुके हैं एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड यू, दे विल अंडरस्टैंड यू एंड दे विल अंडरस्टैंड यू। लाइक माय मम्मी अंडरस्टूड कि यू नो उस टाइम नहीं अंडरस्टैंड किया, बट व्हेन शी यू नो सॉ अस इन 2-3 years, जब हम उसने हमें देखा कि दे आर रियली स्ट्रगलिंग, जब हम मुंबई थे और वो मेरी मम्मी आई थी, उसने देखा कि यू नो दैट हम ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते और किस तरह से रह रहे बेचारे, दे आर स्ट्रगलिंग टू स्टे टुगेदर एंड यू नो हम लोग ज़मीन पे सोते थे गद्दा में। सो उसने ये सब देखा एंड शी रियली यू नो उसके दिल पे भी हुआ कि एकता देखा उसने, हाँ, कि मतलब अभी भी इस कंडीशन में भी आप एक हो, हाँ कि यू नो कि उस कंडीशन में भी ना इसने मेरा साथ छोड़ा, क्या रे क्या है, और ना मैंने इसका साथ छोड़ा कि व्हाट द हेल मैंने क्या जिंदगी सोचा या व्हाटएवर, हमने एक दूसरे का साथ। सो मेरी मम्मी ये सब देख के एंड शी चेंज्ड हर माइंड एंड शी सेड लेट माय डॉटर लिव हर लाइफ व्हाटएवर शी वांट्स, राइट। सो आई नो माय मदर वेरी वेल। सो पेरेंट्स यू नो बेस्ट इज गिफ्ट ऑफ एवर गॉड इज गिवन अस। तो आप अपने माँ बाप से बात करिए कैसे ना कैसे, चाहे कुछ भी हो। देखो स्ट्रेट कपल में भी ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रेट कपल वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते क्योंकि अरेंज मैरिज होता है, फिर भी ज़बरदस्ती उनको शादी करवाया जाता है। सम ऐसे होता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप से शेयर कर लेते हैं, वो बच जाते हैं, कुछ ऐसे कि नहीं कर पाते, वो नहीं बच पाते, कुछ ऐसे होते हैं कि शेयर कर लेते हैं लेकिन वो उनको उसी में शादी करनी पड़ती है कि नहीं हमने तेरे लड़का ढूंढा या हमने तेरी लड़की ढूंढी, शादी करनी ही पड़ेगी, तो वो मजबूरी में करना पड़ता है। पर वही बात आ जाती ना, वो मतलब हमारे माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने भी हमें बिना देखे ही शादी करी, कि हमने तेरे डैड को नहीं देखा, मैंने अब तेरी मॉम को नहीं देखा अभी। लेकिन आजकल तो बहुत इस तरह है कि आजकल तो माँ बाप समझते हैं यार कि चलो बेटे को बोल देते कि बेटा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो शादी कर लो, अगर लड़की को बोल देते अगर तुम्हें लड़का कोई पसंद अच्छे लड़का है तो तुम शादी कर लो, हम बेटा हम आ जाएंगे आशीर्वाद देने। आजकल तो कॉमन सी बात हो गई, आजकल तो कोई बड़ा ये इशू नहीं रहा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई हमारे इंडिया में कि अपने माँ बाप हमारे समझते हैं, ये चीजें समझने लग गए तो ये चीज भी समझेंगे गाइस। तो माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। एग्जैक्टली आप माँ बाप से बात करिए और कैसे ना कैसा तरीका ढूंढिए, आप माँ बाप से बात करो, वीडियोस दिखाओ, फोटोज दिखाओ, उनको जानकारी दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम सब
आप और हम, अगर हम वर्ल्ड को नहीं बताएंगे, मतलब खासकर इंडिया में नहीं स्प्रेड करेंगे, तो हमारे आने वाले जो भी पीढ़ियां होंगी, हर रोज बच्चे पैदा होते, दे डोंट नो कि वो बड़े होके वो क्या होंगे। राइट, दे डोंट नो। अगर हम ही उनको हौसला नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम ही बाहर नहीं निकलेंगे, उनको नहीं पता कैसे लगेगा, कैसे लाइफ जिएंगे यार, जो अभी जन्म ले चुके हैं, आज पता नहीं आज पूरे इंडिया में कितने बच्चों ने जन्म दिया होगा। 100 बच्चों में से कम 20% बच्चे ऐसे होंगे जो जो लड़का होके लड़के को पसंद करेगा और लड़की होके लड़कियों को पसंद करेगी। तो उनके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके लिए जीना पड़ेगा और उनके लिए आगे सच्ची में बोलना पड़ेगा कि जो मैं हूँ सो मैं हूँ, इसी वजह से। और प्लीज मैं उन मॉम और डैड को भी, उन पेरेंट्स को भी, हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे ये विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए। एक बच्चे की, अगर आपका बेटा शादीशुदा है और आपकी बेटी इस तरह से आपको बोल रही है कि मॉम नहीं, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे लड़कों, तो अपने बेटे की लाइफ बचाने के लिए, बेटे की इज्जत रखने के लिए या अपनी खुद की इज्जत रखने के लिए, आई नो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ ये लाइफ, ये मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ हुई है। टाइम था जब मेरी मॉम ने भी मुझे बोला था कि लवी तुम कुछ तो सोचो, तुम्हारी बहन की शादी हो गई, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इनकी लड़की ने बाल कटा रखे, अब तो बढ़ा ले, अब तो बहुत साल हो गए तुम्हें लड़का बन के रह के, अब तो तुम चेंज करके देखो अपने आप को। मेरी मॉम ने बोला था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज अपने एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशियां मत छीनो, ठीक है। वो जैसे अब हो गई शादी, सब कुछ हो गया, अब मेरी लाइफ खराब मत करो, मुझे जीने दो जैसे मुझे जीना है, मुझे जिस तरह से रहना है मुझे रहने दो यार। तो तब मतलब मेरी मम्मी ने भी मेरी हालत समझी, तब मेरी मम्मी ने मुझे हाँ बोला, चल ठीक है, तुझे मैं अपने किसी और बच्चे के लिए, मैं अपने इस बच्चे की लाइफ खराब नहीं करूँगी। कहूँगा कि अपने एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे की लाइफ खराब मत कीजिए, उसको समझिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाइए। अगर वो कह रहा है कि मैं जो भी मैं फील करता या फील करती है, आप उसको समझिए, उसको समझाने की और उसको प्यार सबसे ज़्यादा ना, ऐसी चीज़ में जब इंसान होता है ना, तो उसको पता है हमदर्दी या प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा अपने घर वालों की ज़रूरत होती है उस टाइम, कि उसके शोल्डर पे, उसके पीठ पे हाथ रखे के बेटा हम खड़े हैं तेरे साथ, तू दुनिया से मत डर, जैसा जीना है तू जी, लेकिन कामयाब भी होना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई पूरी करो, लिखा जो भी अपनी नौकरी करो, अच्छे जॉब ढूंढो यार, अच्छे जॉब करो, लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसे नहीं कि मैं तो नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, नहीं यार। अगर हमें माँ बाप ने इतनी बड़े हमारा साथ दे दिया, तो मैं ये भी चाहूंगा उन बच्चों से, उन बहन भाइयों से, उन फ्रेंड्स से, उनसे अपनी है ना, कि मतलब वो आगे भी बढ़े और कामयाब भी रहे। फिर उंगल भी ना कर सके, अरे ये तो लड़का बन के रहती थी, देखा अभी कुछ नहीं हो पाया। लड़कों में इंटरेस्ट रखता ना, देखा अभी रह गया ना, तो कुछ बन के भी दिखाना है। ऐसा नहीं लाइफ में जीकर भी आप अच्छा जॉब और सब कुछ कर सकते हो, पैसा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कामयाब भी होके दिखाना है। जैसे आपके बहन भाई भी हैं, वैसे आपको भी वैसी मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए। ये नहीं कि अपने माँ बाप के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ। बस मैं ये कहूँगा, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब हम पढ़ाई छोड़ दिया तो उसके बाद बस आपकी खुद की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक आप माँ बाप से कुछ भी ना मांगो और अपने खुद का करो, खुद की जेब अपने कमाई से भरो, तभी शायद अपने आपके माँ बाप आपको एक्सेप्ट कर ले, खुश हो जाए, सब कहेंगे हाँ भाई। गाइस नॉर्मल सवाल ये है कि अगर आप लेस्बियन, ट्रांस या गे हो और आपको एक स्ट्रेट पसंद कर रहा है या कर रही है, जो मैरिड हो और जिसके बच्चे हों, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कमाल करते हो गाइस। लेकिन एक्चुअली ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जेन्युइनली इन बातों का सवाल का जवाब नहीं आता, मिलता भी नहीं है। सो आई थिंक ये इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे और इनके पास कोई, जैसे माँ बाप भी नहीं होंगे जो उनको समझाएं, फ्रेंड्स से भी किससे समझाएं, तो शायद इस वजह से उन्होंने हमें ये सवाल किया। एंड वी फाउंड इट इम्पोर्टेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। सो वील स्टार्ट विद लवी। चलो तो गाइस मैं तो यही बोलूँगा, अगर वो इंसान मैरिड है, ठीक है, मेन तो शादीशुदा का ही पूछा भाई किसी ने कि वो शादीशुदा है तो जो मेरी लाइफ में आना चाहता, मतलब लड़का है चाहे लड़की, पता नहीं, मतलब बस बता रहा हूँ। शादीशुदा है तो गाइस देखो, पहली बात तो उसको सब कुछ पता ही है आपके बारे में, आपके आगे तो एक्सपीरियंस ही हो गया ना बंदा के, मतलब वो उसने शादी भी कर रखा, उसने बच्चा भी है उसके पास, फिर भी वो आपकी लाइफ में आना चाहता, तो डेफिनेटली उसको आपके बारे में सब पता है कि आप वो चीज तो नहीं कर सकते जो आप
वो आपसे चाह रहा है। मीनिंग मतलब मीन्स आप डीपली जाके इस चीज को समझना, क्योंकि मैं ओपन नहीं बोल सकते हैं, तो उसको सब पता है आपके बारे में। फिर तो यही है कि यार उसको जरूरत है आपके साथ की, उसको चाहिए किसी का सहारा, तो आप सहारा बनो यार। मैं तो यही कहूँ कि इसमें कोई बुरी बात मानने वाली तो है नहीं। जब उसको सब कुछ पता है आपके बारे में, तो फिर वो आपके साथ मतलब साथ ही की जरूरत है। ऐसे इंसान को तो साथ देना ही चाहिए जब उसका आगे पीछे कोई हो ना, है ना। गाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूंगी कि अगर आपके लाइफ में, जैसे आप एक लेस्बियन हो या ट्रांस हो या आप एक गे हो और आपके लाइफ में एक मैरिड इंसान आना चाहता है, और अगर वो मैरिड भी हो और उसके बच्चे भी हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक डिवोर्सी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आपके लिए वो अपने पार्टनर को छोड़े। हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो आई वुड से कुछ विमेन दे आर रियली बहुत स्ट्रगल की जिंदगी देख रहे होते हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, क्योंकि वो जो चाह रहे होते हैं वो उनको नहीं मिलता। जैसे हमने 3 पार्ट का स्टोरी बनाया था, जो आपने वो देख लिया था, वो 3 पार्ट का जो स्टोरी था, तो उसी वे में मैं बोल रही हूँ कि कुछ औरतें खुश नहीं होती हैं एंड दे आर रियली अपसेट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, अनलेस आप उनका सहारा बन सकते हो, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो इस सिचुएशंस में कि वो अपने मैरिड फैमिली मेंबर से दुखी है, परेशान है। सो उसको भी अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से भी बात करे और आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, उनका सहारा बन सकते हो, बट आप उनका घर नहीं तोड़ सकते, ठीक है, अनलेस इट इज देयर डिसीजन, क्योंकि आप सिर्फ एक आप हो, ठीक है, बट उसकी एक फैमिली है वो, एंड दैट पर्सन इज मैरिड एंड हैज चिल्ड्रन, एंड वो अपने माँ बाप के साथ वो सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आप नहीं कि आप अपने पति को डिवोर्स दो हमारे लिए, आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दो, नो, दैट इज रॉन्ग, डोंट से लाइक दैट, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है ना। अगर भी नहीं सकते। हाँ, अगर वो मैरिड और अगर वो डिवोर्सी है एंड दैट पर्सन वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ, so I think you should give that person a chance, because if that person, अगर वो आपको जानता है कि आप एक lesbian हो, trans हो and you are a gay and that person knows everything, and I think you should give that person एक मौका देना चाहिए। और आप लोगों का ये भी फिर सवाल होगा कि by chance that person wants to use you, like कि हाँ उसका सहारा, एक कुछ लोग भी लिखते हैं ऐसे कि वो क्या ऐसा होता है कि वो उसको सहारा चाहिए तभी वो मुझे मिला। ऐसा देखो, हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होता है कि शायद वो इंसान को सहारे की जरूरत है, तभी वो उसने हमें पकड़ा। देखो, हर किसी को किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है, चाहिए बिल्कुल। या बिकॉज व्हेन लवी का ब्रेकअप था, जब मेरा ब्रेकअप था, तो हमें भी सहारे की जरूरत थी, और आई डोंट नो हाउ गॉड ने हमें मिलाया और हम एक दूसरे का सहारा बन गए। तो हर किसी को किसी ना किसी का सहारा मिलता, दैट इज हाउ जोड़ियां बनती है, ठीक है, दैट इज हाउ दुनिया आगे बढ़ेगी। सो हर किसी को अब ये चीजें मत सोचना शायद उसको मेरी जरूरत थी, तभी आपको भी जरूरत थी, तभी आपने उसको अपने लाइफ में लिया ना। फिर आपको भी जरूरत थी तभी आपने उसको अपने लाइफ में लिया, अगर उसको तुम्हारी जरूरत थी। बस हम दोनों यही कहना चाहते हैं, मिस यूज तो पर किसी का भी ना करो। हाँ। मिस यूज तो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है कि आप एग्जैक्टली मिस यूज ना हो, आप अपना करवाओ ना किसी का करो। ये बहुत ही बात है, ये बेकार बात मुझे लगती है कि किसी को यूज करना, किसी को यूज अपने आप को यूज होने देना, ये भी मुझे बकवास ही लगती है। ये बात तो सही है, यू कांट यूज एनीबॉडी, यू डोंट हैव द राइट। ना ही कोई आपको यूज कर सके। अगर आपसे वो सिर्फ आपका मतलब ही निकाल रहा है, फिर तो आप सबसे बड़े आप ही बेवकूफ हो कि आप अपना मिस यूज करवा रहे हो उससे। आपको पता है कि इसका रिजल्ट इसका बहुत बुरा होने वाला है, तो ये गाइस ये आपकी गलती है। फिर तो इस तरह से तो हम क्या ही बोल सकते हैं इसमें। एग्जैक्टली उसका डिवोर्स हो चुका, वो आपकी लाइफ में आया है, आपने अपना लिया कि चलो ठीक है, और उसके बाद उसको 2 साल के बाद फिर से अपना रियल सच्चा प्यार मिल गया उसको रियल सच्चा प्यार मिल गया कि नहीं, मैं तो इसके साथ तो नई लाइफ देख पाऊंगी या देख पाऊंगा। ये तो ज्यादातर तो मेरे ख्याल से हिसाब से टॉम बॉय के साथ ज्यादा होता है ऐसा। ऑफ कोर्स, मैं ये even gay couples also, I've seen gay couples also कि divorcees and married, they come into their life and then many are successful and many are not successful too. So मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ यार, मैं सच में नहीं दे पा रहा।
आई कांट अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को ये सवाल का जवाब पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका राय क्या है इस बारे में, कि अगर आपके लाइफ में मैरिड और बच्चे के माँ या बाप आना चाहते हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करें या नो या वट एवर। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर आप लिख के देना, ताकि जिसने ये सवाल किया हो तो वो पढ़ पाए और उनको इस बात का सवाल का जवाब मिल पाए। सो आई थिंक हम लोग सब, आप भी हाथ रखिए और हम लोग सब मिलके इस बात का सोल्यूशन करेंगे। और हम नहीं, मैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जनू, एक्चुअली ये फीलिंग पे डिपेंड करता है। exactly. मतलब ये तो आप ये है कि अपना, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ज़रूरत पूरी हो सकती है, और तो शायद वो भी, मतलब मैं सीधा सी बात बोलूँगा यार, चाहे सुनने वाले को बुरा लग जाए। देखो अगर उसको प्यार चाहिए तो प्यार तो सब जगह मिले, लेकिन इसको ये भी है कि इसके साथ रहूंगा या रहूंगी तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा और मेरे पे कल को एलिगेशन भी नहीं लग सकते और मेरा ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। ठीक है ना, ज्यादातर तो यही इस वजह से आपकी लाइफ में वो आना चाहेगा, जाना चाहेगी। आई एम रियली प्राउड कि मैं नहीं बोल पाई बिकॉज आई वाज रियली शाय, बट you have said it and I give you a standing ovation. Oh God. नहीं, मतलब मैं जिस तरह से सोच पाया हूँ, मैं यही है कि ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है कि अगला इंसान का ये होता है कि हाँ, कि मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और मेरा दिल भी लग जाएगा और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा या कुछ कर नहीं पाएगी और मेरे पे कोई एलिगेशन भी नहीं लगा सकता। मैं अपनी बाद में अगर मैं इससे बोर होते अगर मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो मैं इसको टाटा बाय आसानी से कर पाऊँ। लोग कुछ ऐसे हैं भी, बेदर्द कुछ लोग हैं भी, किसी का दिल, किसी की भावनाओं को चकनाचूर करके इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो फिर पंजाबी में ही कहूंगा, फिर उस इंसान को ना बद्दुआ से या हाय से डरना चाहिए। चाहे लड़का हो, चाहे लड़के के साथ ऐसा हुआ हो, चाहे लड़की के साथ ऐसा हुआ हो, फिर कर्मा आगे आता है उसमें। यही, बाकी बस ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, मैं भावनाओं में बह जाऊंगा, कुछ ऐसा बोल जाऊंगा, फिर कोई फायदा नहीं है। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों के सामने मैं जेनू से आज पहली बार एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जेनू, इसकी अपने तरफ से, हाँ कहीं लिखा विखा नहीं है, मतलब मैं पूछ लूंगा, मैं कहा चल मुझे ही मौका मिला है तो मैं भी पूछ लेता हूँ। अच्छे मूड में बैठी है तो अच्छा ही जवाब देगी। तो ये आप पूरे सवाल का जवाब दीजिए, मतलब सच्ची में पूछ रहा हूँ, ऐसा मतलब बोझना कि लभी बैठा है। ओके, आप प्यार को क्या समझती हो, मतलब मीन्स आप प्यार को किस नजर से देखती हो, क्या लगता है आपको प्यार क्या है? देखो मेरे लिए सबसे पहला तो प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जिससे आप प्यार करते हो सबसे पहले उसकी इज्जत करना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप इज्जत कर पाओगे, आप इज्जत करते हो या आप इज्जत करोगे तो ही आपको रिटर्न में इज्जत मिलेगी। आप इज्जत नहीं दोगे तो आपको रिटर्न में इज्जत नहीं मिलेगी। और रही मुझे तुम्हारे से इज्जत बहुत मिली है, तुमने आज तक मुझे अपने पाँव नहीं दबाए, वो तो मैं तो जबरदस्ती जानबूझ के तेरे को फन में करती हूँ कि मैं ही दबाऊंगी, तब तेरे को पाप चढ़ाऊंगी, मैं फन में बोलती हूँ। नहीं तो इसने मुझे मुझसे कभी भी पाँव नहीं दबाए या मुझे मतलब कभी पैरों पे हाथ ही नहीं लगाने देता है। हाँ, मतलब उसने मुझे बहुत इज्जत दी है। तो मेरे लिए प्यार इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज इफ यू लव somebody, so like you love with your whole heart and soul and your body and everything, मतलब एक चीज भी नहीं छोड़ते कि मेरा एक चीज, नस वगैरह भी, हाँ नसें, मेरी एक आईज, मेरा नोज, मेरे लिप्स, मेरे नस, मेरी हड्डियां, मेरे खून, लवी को बहुत, आई रियली लव यू। So for me, love is craziness, love is, and if you're possessive about your partner, not in that stupid way, मैं अपना हाथ काट दूंगी, मैं मर जाऊंगी, this is all stupid, very stupid, this is illiterate हरकतें कि मैं अपना नाक काट दूंगी, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगी, stupidity। इंसान मरता नहीं है इस तरह से, ना this is all nonsense। ये सब में बुलशिट बातें हम लोग नहीं करते, ये बुलशिट बातें हैं। मैं उनको बोलूंगा जो हमारी फैमिली है, मैं उनको भी बोलूंगा गाइस, कभी भी किसी के साथ भी आप प्यार करते हो या छोड़ गए, उसके सामने ऐसे स्टूपिड हरकतें करना कि अरे दिस इज नॉट लव, दिस इज एक्चुअली क्रेजीनेस। यू वांट दैट पर्सन, जस्ट आप इसको धमकी दे के आप उसको अपने पास बुला रहे हो, ये नस कटवा लेना या उसको धमकी मरने की धमकियां देना। कुछ लोग हमें कमेंट्स करते कि मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मैं दिस इज ऑल नॉनसेंस। वो कमेंट्स को हम ध्यान नहीं देते हैं प्लीज, और ऐसे कमेंट आप करोगे तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, बिल्कुल, ठीक है, जेन्युइनली।
सो दीज आर ऑल नॉनसेंस थिंग्स कि किसी को इस तरह से करना, क्योंकि मेरे साथ हुआ है एक बार एंड वो रिलेशनशिप में तो थी भी नहीं उसमें, वो मुझे नहीं पता, वो उस आई यूज्ड टू टेक दैट पर्सन एज अ फ्रेंड एंड ही वाज अ बॉय। कुछ लोग होते हैं कि जबरदस्ती हाँ। कि मींस मैं तो तूने मुझे नहीं चाहा लेकिन मैं तो चाहता हूँ, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए, मैं अपनी नस काट दूंगा, मैं अपने आप को मैं भूखा मार लूंगा, मैं खाऊंगा अरे ये भी नहीं, मैं ड्रिंक कर लूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो इस तरह से करते हैं, लेकिन ये चिट्ठियां लिख देना, हम इस चीज के हम दोनों एप्रिशिएट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हम इस चीजों के बहुत सख्त खिलाफ है, दोनों हमें बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को पाने के लिए इस तरह की हरकतों पे जाए। ये हरकतें बिल्कुल गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते कि मैं मर जाऊंगा फलाना कर लूंगा ऐसे। वो कमॉन यार, ये 24 चल पड़ा है, कमॉन थोड़ा सा दिमाग से सोचो। हम किसी को इस तरह से धमका के या कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करूंगा, ये सब बुलशिट बातें, ये चीजें करना छोड़ दीजिए। इस चीज के लिए हम दोनों बिल्कुल खिलाफ है। एग्जैक्टली आप किसी से प्यार करते हो, आप प्रपोज करो, वो ना माने जस्ट मूव ऑन। मेरे लिए प्यार इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड मेरे लिए प्यार बहुत ज्यादा बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होना चाहिए। या एंड बहुत अच्छा है कि एक हम दोनों को एक सोशल मीडिया मिला कि हम अपना प्यार दिखा रहे हैं सबको कि वी लव। इससे भी हद तक कुछ चीजें होती है जो हम कैमरे पे दिखाते नहीं है, दिखा भी नहीं सकते कि हम एक दूसरे से बेहद सच्ची में कभी कभी बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत ख्याल रखते हैं और यू नो इट्स लाइक हाँ ये एक होता है, केयरिंग होता है कहीं ना कहीं कि अरे उसने खाना नहीं खाया है तो होता है, वो नेचुरल आ जाता है, तो नया जान के हाँ तो नया होता है, नया सा होता है कि आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, ठीक है, तो फिर बातें करने के लिए लिए लाइफ टाइम। हाँ वो हमने अपनी मॉम को देखा, वो अपने डैड के साथ करते हुए, मम्मी हमारी ऐसे कर रही है तो हमने देखते हैं। लेकिन मैंने अपनी जे को देखा है जो मेरे को आज तक ऐसा नहीं है कि ये मुझे पहले पूछती थी, ये मेरे साथ रहकर, ठीक है, फोन पे तो पूछती थी, जब हम दोनों रहने लग गए आज तक ये मुझे पूछेगी लवी तुमने खाना खा लिया। बाहर जाता हूँ तो मुझे पूछती है खाना खा लिया। तो आज भी इसकी यही हैबिट है इतने सालों के बाद भी। तो आई लव यू सो मच जनू, सच्ची में आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यार बस हम तो प्यार ही बांटने हैं, प्यार ही बांट सकते हैं गाइस, ठीक है ना। हमसे आप आप सवाल आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी सवालों के दोनों बिल्कुल खिलाफ है। Exactly. ठीक है, जबरदस्ती पाना किसी को वो प्यार नहीं कह सकते। No, that is बेहुदगी। वो प्यार नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपकी हवस, वो बस आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी वो जिद हो सकती है कि मुझे जबरदस्ती उसको पाना है, वो मुझे लाइक नहीं करता सो व्हाट, मैं तो प्यार करता हूँ ना, ये नहीं हो सकता। अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो आप पीछे मुड़ जाइए, अगर वो आपसे प्यार करता है तो उसका मतलब ये है कि आप उसको प्यार से अपनाइए। और ये भी होता है कि रिलेशनशिप में रह के भी इस तरह से करते हैं कुछ। हाँ, स्टूपिड राइट जेनू, एब्सोल्युटली राइट यार, सही बात है ये। हाँ, रिलेशनशिप में रह के भी कुछ लोग ऐसे करते हैं हरकतें। हाँ, ये तो गलत बात है। दैट इज नॉनसेंस कि आप किसी को धमका के रिलेशनशिप में हो, आप किसी को धमका रहे हो, ऐसे कट रहे हो या कुछ भी कोई भी यू नो ऐसी चीजें कर रहे हो कि अगला इंसान डर जाए। दैट इज नॉट प्यार, दैट इज यू नो इट्स लाइक आप उसको और भी डरा के और भी हेट करवा रहे हो अपने आप से, वो और भी नफरत करेगा इंसान आपसे कि आप इस धमका के आपने उसको अपने पास रखा। ये प्यार नहीं होता, दिस इज सौदा। यस, दिस इज सौदा, बैड सौदा। इसके साथ हुआ है क्या, तेरे साथ हुआ है क्या ऐसा? नहीं, झूठ मत बोल। नहीं, होप आपको सारे सवालों के जवाब हमसे मिल गए हों। हमने फुल कोशिश करेगा इसके आपके हर सवाल का हम जवाब दे पाएं, लेकिन आपको पता है YouTube पे इतना ब्लॉग लंबा नहीं खींच सकते, जितना बातें हुई हैं काफी हैं। कभी फिर बातें होंगी और सवाल आएंगे तो हम जवाब जरूर देंगे गाइस। तो बस अच्छे वे में पूछना, और जो भी आप फील करते हो आप हमेशा लिखते हो गाइस। यहाँ JL टॉक शो, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके गाइस, सत श्री अकाल, लव यू और टेक केयर। प्यार नु प्यार ही रखो गाइस, ठीक है, जबरदस्ती जोरदस्तियां ना करो, प्यार नु प्यार रखो। तो अपना और अपने परिवार का और अपने पार्टनर का अच्छे से ख्याल रखो, अपना खुद का भी ख्याल रखो, ठीक है ना गाइस। आई नुकसान दो किसी को, तो नुकसान चलो। ओके, तो लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।